हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, लगातार आपका यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और आज आप लोग साइंस का एक नया प्रैक्टिस सेट फिर देखने वाले हैं। जो टॉपिक है आपका, उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको लगातार प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। आज का टॉपिक है सूक्ष्मजीव, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, उपयोगी सूक्ष्मजीव और एड्स। इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, इजी से लेके मॉडरेट लेवल तक, हार्ड लेवल तक, सारे इसमें शामिल हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसमें शामिल है। तो अगर आप लोग पूरा का पूरा ये वीडियो देखते हैं तो यकीन मानिएगा कि इस टॉपिक से बनने वाला कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं होने वाला है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोगों को बताना है। तो सूक्ष्म जीव का अध्ययन सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है, याद रखिएगा। और निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव नहीं है? अमीबा, ईस्ट, शेर और जीवाणु। सभी को पता है जो शेर है आपका, वो सूक्ष्म जीव नहीं है। हमेशा नेगेटिव जब भी रहे तो उसको गोला बना लिया करिए, इससे आपको प्रश्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जीवाणु की खोज किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट जवाब देना है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, याद रखिएगा। दही जमाने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? आप सभी को बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा टाइफाइड रोग जीवाणु के कारण होता है। हैजा अथवा इसे ही कालरा बोलते हैं, किससे होता है? विब्रियो कॉलेरी से होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? याद रखिएगा। 7 का राइट जवाब हो जाएगा पोलियो। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोस्की ने किया था, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विषाणु केवल कहाँ जीवित रहते हैं? आप सभी को 9 का राइट जवाब देना है। जीवित कोशिकाओं में ही ये जीवित रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोग जाएंगे। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा रोग HIV के द्वारा होता है? आप सभी को बताना है। तो 10 का राइट जवाब हो जाएगा एड्स। इसका आप लोग पूरा नाम जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। जितने लोगों को आता है कमेंट करें। मलेरिया रोग का कारक है। तो मलेरिया किससे होता है? तो एक जो है प्लाज्मोडियम है, इससे फैलता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अमीबा किस समूह का सदस्य है? सभी को बताना है। 12 का राइट जवाब हो जाएगा प्रोटोजोआ। निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है? बहुत सारे लोग जैसे बैठे बैठे ही सो जाते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो बताना। क्वेश्चन नंबर 14, ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड बनाने में, किया जाता है, याद रखिएगा। ईस्ट किस वर्ग का सदस्य है? अब सभी को राइट जवाब देना है। फंगी है, कवक है, याद रखिएगा। दाद किस रोग के कारण होता है? तो जो दाद रोग है वो आपका किसके कारण होता है? तो कवक, फंगी के कारण होता है। गंजापन भी इसी से, याद कर लीजिएगा, इसी से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। गंजापन जो होता है वो भी कवक से ही होता है, याद रखिएगा। पेनिसिलिन प्रतिजैविक किससे प्राप्त होती है? ये आप सभी को बताना है। तो 17 का राइट जवाब क्या होने वाला है प्यारे? कवक, याद रखिएगा। और शैवाल में प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो 18 का राइट जवाब हो जाएगा बाबू क्लोरोफिल, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, स्पाइरोगायरा किसका उदाहरण है? 19 का राइट जवाब देना है बाबू, शैवाल का उदाहरण है। नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, इनमें से कौन सा उदाहरण है? बढ़िया क्वेश्चन है। नॉन स्टॉक, याद रखिएगा, नॉन स्टॉक। राइजोबियम का मुख्य कार्य क्या होता है? आप सभी को बताना है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। जैव उर्वरक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है?
तो 22 का राइट जवाब हो जाएगा राइजोबियम को किया जाता है, याद रखिएगा। एंटीबायोटिक का निर्माण मुख्यतः किस सूक्ष्म जीव से होता है? 23 का राइट जवाब देना है कवक से होता है, फंगी से होता है, याद रखिएगा। खाद्य पदार्थों के खराब होने का प्रमुख कारण क्या है? 24 का राइट जवाब आप सभी को देना है, तो सूक्ष्म जीव है, याद रखिएगा। और एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ए ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे, ठीक है। चलिए 26, HIV शरीर की किस प्रणाली को प्रभावित करता है? 26 का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे प्रतिरक्षा तंत्र को। और एड्स फैलाने का प्रमुख कारण क्या है? तो 27 का राइट जवाब हो जाएगा संक्रमित रक्त चढ़ाना। और भी बहुत सारे कारण होते हैं। निम्न में से कौन सा एड्स का जो प्रसार का माध्यम नहीं है? सुई से हो सकता है, रक्त से हो सकता है, असुरक्षित यौन संपर्क से होता है, मच्छर काटने से नहीं होता, याद रखिए। बाकी इससे भी हो सकता है, इन तीनों से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलेंगे। किण्वन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया प्रमुख भूमिका किसकी होती है? आप सभी को बताना है। 29 का राइट जवाब देना है ईस्ट होता है। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव मानव के लिए लाभदायक है? तो 30 का राइट जवाब आप सभी को देना है लैक्टोबैसिलस, याद रखिएगा, ठीक है। इसी से दूध से दही बनता है। क्षय रोग या टीबी का कारक क्या होता है? आप सभी को बताना है। तो माइकोबैक्टीरियम होता है। जीवाणु का सामान्य आकार होता है। 32 का राइट जवाब दीजिएगा माइक्रोमीटर। जीवाणु में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। आप सभी को राइट जवाब देना है 33 का, क्या हो जाएगा? न्यूक्लियाइड, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 के। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? नहीं शब्द पे हमेशा गोला बनाइए, ठीक है। तो पोलियो जो है, पोलियो एक वायरस से होता है, ठीक है, वायरस। बीसीजी टीका किस रोग की रोकथाम हेतु लगाया जाता है? 35 का राइट जवाब आप सभी को देना है, तो टीबी के लिए, ठीक है। चलिए इसका पूरा नाम आप लोग लिखिएगा, जरा पूरा नाम लिखिए बीसीजी का। आगे बात करते हैं चेचक किसके द्वारा होता है या फैलाया जाता है या किसके द्वारा होता है? 36 का राइट जवाब देना है विषाणु से होता है। रेबीज रोग का जो संक्रमण है वो मुख्यतः किससे होता है? तो रेबीज जो है वो कुत्ते के काटने से होता है। बात करेंगे 38 के, खसरा रोग किसके कारण होता है? 38 का राइट जवाब हो जाएगा विषाणु से। और डेंगू रोग का कारक क्या होता है? तो जल्दी से 39 का राइट जवाब दीजिएगा विषाणु होता है, याद रखिएगा। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर है, क्या है? 40 का राइट जवाब आप सभी को देना है एनोफिलीज मादा है। प्लाज्मोडियम मानव शरीर में किस कोशिका को प्रभावित करता है? 41 का राइट जवाब आप सभी को देना है लाल रक्त कणिकाओं को प्रभावित करता है। 42, अमीबीय पेचिश का कारक क्या है? तो 42 का राइट जवाब हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। बात करेंगे पैरामीशियम में गति का अंग क्या है? 43 का राइट जवाब देना है, तो सीलिया है। और युगलिना में पौधे तथा जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। 44 का राइट जवाब क्या होगा? तो यह मिश्रपोषी होता है, याद रखिएगा। बात करेंगे 45 की, मशरूम किसका उदाहरण है? 45 का राइट जवाब हो जाएगा कवक का। और कवकों में भोजन संग्रहित रहता है। 46 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन के रूप में। 47 की बात करेंगे, लाइकेन किन दो जीवों का सहजीवी संबंध है? तो 47 का राइट जवाब हो जाएगा कवक प्लस शैवाल का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। समुद्री शैवाल से प्राप्त आयोडीन का प्रमुख स्रोत क्या है? 48 का राइट जवाब बताइएगा कैल्प है। अगर प्राप्त किया जाता है, 49 का राइट जवाब आपको देना है लाल शैवाल से, ठीक है। बात करते हैं स्पाइरोगाइरा में प्रजनन की विशेष विधि क्या होती है? तो 50 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? संयुग्मन होता है। जीवाणु सामान्यतः किस विधि से प्रजनन करते हैं? तो 51 का राइट जवाब हो जाएगा द्विखंडन से करते हैं, याद रखिएगा।
ईस्ट में अलैंगिक जनन की जो विधि है वो क्या है, 52 का राइट जवाब देना है प्यारे, वो मुकुलन होता है, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन। और सिरका बनाने में प्रयुक्त जीवाणु कौन सा होता है, तो 54 का राइट जवाब हो जाएगा एसिटोबैक्टर। आगे बात करेंगे, जैव गैस उत्पादन में मुख्य गैस क्या है, आप लोग 55 का राइट जवाब दीजिए तो हो जाएगा मीथेन। और गोबर गैस संयंत्र में मीथेन बनाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, 56 का राइट जवाब आप सभी को देना है मेथेनोजेंस। ठीक है। आगे बात करेंगे, प्रतिजैविक किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं, एंटीबायोटिक। आपको 57 का राइट जवाब देना है जीवाणुओं के विरुद्ध। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज किया था, 58 का राइट जवाब आप सभी को देना है पेनिसिलिन की क्या था, याद रखिएगा। टीकाकरण का उद्देश्य क्या होता है, प्रतिरक्षा उत्पन्न करना, ये आप सभी को याद रखना है, रोगों से सुरक्षा उत्पन्न करना। पोलियो टीका विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो 60 का राइट जवाब क्या होगा प्यारे, आपका जोनास साल्क। एडवर्ड जेनर का संबंध किस टीके से है, 61 का राइट जवाब देना है, तो चेचक से है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, एचआईवी का पूरा नाम क्या होता है, सभी को बताना है। एचआईवी का पूरा नाम क्या होगा, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, याद रखिएगा। एचआईवी मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं को नष्ट करता है, तो 63 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट। आगे बात करेंगे, एड्स की पहचान हेतु सामान्यतः कौन सा परीक्षण किया जाता है, 64 का राइट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे, एलिसा टेस्ट। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने से क्या बनाती है या क्या बनती है, 65 का राइट जवाब हो जाएगा ह्यूमस। नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं, 66 का राइट जवाब हो जाएगा जीवाणु। ठीक है, चलिए। साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है, 67 का राइट जवाब क्या होगा बाबू, इसे नील हरित शैवाल कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने हेतु निम्न में से कौन सी विधि उपयोगी है, तो सभी को पता है 68 का राइट जवाब, ऐसा कोई नहीं होगा जिसे नहीं पता होगा, शीत भंडारण। ठीक है, जिसे फ्रीज, बड़े बड़े फ्रीजर या फ्रिज। पाश्चुरीकरण विधि का उपयोग दूध को सुरक्षित रखने में करते हैं। पाश्चुरीकरण विधि का विकास किसने किया था या इसके बारे में किसने बताया था, तो आपका लुई पास्चर ने बताया था, याद रखिएगा। बात करेंगे, जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है मुख्यतः किससे बनी होती है, तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकेन से। जीवाणु में डीएनए के अतिरिक्त छोटे वृत्ताकार डीएनए को क्या कहते हैं, 72 का राइट जवाब हो जाएगा प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा जीवाणु का आकार नहीं है या कौन सा जीवाणु आकार का नहीं है, 73 का राइट जवाब हो जाएगा माइसीलियम। और हैजा मुख्यतः फैलता है, 74 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, दूषित जल के द्वारा। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है, ऑप्शन नंबर 75 का कौन सा होगा बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी मम्स, याद रखिएगा। ठीक है, वायरस को जीवित और मृत अर्थात सजीव और निर्जीव इसके बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि, तो 76 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, इनमें कोशिका भित्ति होती है, गलत है, ये क्रिस्टल बना सकते हैं। ठीक है, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा, आप सभी को पता है, 77 का राइट जवाब हो जाएगा वायरोलॉजी। 78 की बात करेंगे, बैक्टीरियोफेज संक्रमित करता है, 78 का राइट जवाब हो जाएगा जीवाणुओं को। निम्न में से कौन सा आरएनए वायरस है, ठीक है, 79 का राइट जवाब देना है एचआईवी। आगे बात करेंगे, पोलियो वायरस मुख्यतः प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, तो ये आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र पूरा होता है, 81 का राइट जवाब देना है मानव एवं मच्छर दोनों में। प्लाज्मोडियम की खोज किसने किया था, 82 का राइट जवाब आप सभी को देना है, तो क्या हो जाएगा
लॉवेरॉन में। ठीक है, चलिए। रोनाल्ड रास को नोबेल पुरस्कार मिला था। 83 का राइट जवाब क्या होगा, आप सभी को बताना है। मलेरिया है उसकी संचरण की खोज हेतु पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने की संरचना है। 84 का राइट जवाब क्या हो जाएगा बाबू, कोशिका का मुख। 85 की बात करेंगे। ट्रिपैनोसोमा का संचरण किससे होता है, टसे टसे मक्खी से होता है, याद रखिएगा। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। 86 का राइट जवाब आप सभी को देना है। 86 का राइट जवाब क्या होने वाला है, इसका राइट जवाब हो जाएगा बाबू काइटिन। कवकों के शरीर में धागे नुमा संरचना क्या कहलाती है। 87 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 87 का राइट जवाब हो जाएगा हाइफा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। 88 हाइफाओं का जाल कहलाता है। 88 का राइट जवाब आप सभी को देना है, तो क्या कहलाता है, इसका राइट जवाब हो जाएगा माइसीलियम। रोटी पर उगने वाली फफूंदी का सामान्य नाम क्या होता है। 89 का राइट जवाब हो जाएगा राइजोपस। बात करेंगे 90 कवकों में पोषण का प्रमुख प्रकार क्या होता है, तो 90 का राइट जवाब क्या होने वाला है आपका परपोषी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, 91 का राइट जवाब देना है फाइकोलॉजी कहलाता है। भूरे शैवालों में भोजन संग्रहित रहता है। 92 का राइट जवाब क्या होगा प्यारे, लैमिनेरियम। लाल शैवाल का प्रमुख वर्णक क्या है। 93 का राइट जवाब हो जाएगा फाइकोएरिएथ्रिन। ठीक है। 94 हरित शैवाल संचित भोजन है। 94 का राइट जवाब क्या हो जाएगा स्टार्च। आगे बात करेंगे 95 नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नील हरित शैवाल है। 95 का राइट जवाब आप सभी को देना है, तो क्या हो जाएगा एनाबिना। और ओलवॉक्स किसका उदाहरण है, 96 का राइट जवाब देना है हरित शैवाल का। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। जैव नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है। 97 का राइट जवाब हो जाएगा वैसिलस थुरिंजिएंसिस। जैविक अवशिष्टों के अपघटन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। 98 का राइट जवाब क्या हो जाएगा अपघटक सूक्ष्मजीव। 99 एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग कर सकता है, बताइए 99 का राइट जवाब क्या होने वाला है एंटीबायोटिक प्रतिरोध। आगे बात करेंगे दही निर्माण में लैक्टिक अम्ल बनने के कारण दूध का जो पीएच है वो क्या होगा, तो दूध का जो पीएच है वो घटेगा कि बढ़ेगा, तो घटता है, याद रखिएगा। एचआईवी सबसे पहले खोजा गया था। 101 का राइट जवाब हो जाएगा 1983 में। एड्स रोग का अंतिम प्रभाव होता है। 102 का राइट जवाब हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना। एचआईवी का संचरण नहीं होता है हाथ मिलाने से। ठीक है, 103 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी। अवसरवादी संक्रमण अधिक होते हैं। 104 का राइट जवाब हो जाएगा एड्स रोगी में। आगे बात करेंगे जैव उर्वरक का लाभ है। 105 का राइट जवाब क्या होने वाला है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। कंपोस्ट खाद निर्माण में सहायक है। 106 का राइट जवाब हो जाएगा सूक्ष्म जीव। बात करेंगे सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के टूटने की प्रक्रिया। 107 का राइट जवाब क्या होगा अपघटन। और रेबीज टीके का विकास किया था। 108 का राइट जवाब क्या होने वाला है आपका पाश्चर में। ठीक है, आगे बात करेंगे वैज्ञानिक लुई पाश्चर का संबंध किससे है। 109 का राइट जवाब हो जाएगा पाश्चुरीकरण से। और सूक्ष्म जीवों का सबसे पहले महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी कार्य क्या है। 110 का राइट जवाब हो जाएगा अपघटन। आगे बात करेंगे जीवाणुओं को ग्राम धनात्मक एवं ग्राम ऋणात्मक में विभाजित करने का आधार क्या है, तो रंगाई अवक्रिया है। ग्राम धब्बाकरण तकनीकी का विकास किया था। 112 का राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका हांस क्रिश्चियन ग्राम ने किया था। ठीक है,
आगे बात करेंगे प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु जो मोटी भित्ति वाली संरचना बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 113 का राइट जवाब हो जाएगा एंडोस्पोर। आगे बात करेंगे 114 की, मृदा में अमोनियम को नाइट्रेट में बदलने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? तो 114 का राइट जवाब हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास। नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने वाला जीवाणु क्या कहलाता है? 115 का राइट जवाब देना है नाइट्रोबैक्टर। 116 वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मुक्त करने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? 116 का राइट जवाब हो जाएगा डीनाइट्रीफाइंग जीवाणु। और तंबाकू मोज़ेक रोग का कारण क्या होता है? तो 117 का राइट जवाब हो जाएगा टीएमबी। आगे बात करेंगे टीएमबी का पूरा नाम क्या होता है? 118 का राइट जवाब आप लोग दीजिएगा टोबैको मोज़ेक वायरस। वायरस के प्रोटीन आवरण को कहा जाता है? 119 का राइट जवाब क्या हो जाएगा बाबू? कैप्सिड कहा जाता है, याद रखिएगा। वायरस में आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो 120 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? डीएनए अथवा आरएनए। निम्न में से डीएनए वायरस का उदाहरण कौन सा है? 121 का राइट जवाब देना है चेचक वायरस। आगे बात करेंगे आरएनए वायरस का उदाहरण नहीं है, नहीं शब्द को ध्यान से देखिएगा। 122 का राइट जवाब हो जाएगा चेचक वायरस। आगे बात करने वाले हैं लेशमैनिया रोग फैलता है। 123 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोगों को बताना है। कालाजार से। कालाजार का वाहक क्या होता है? तो 124 का राइट जवाब हो जाएगा बालू मक्खी, सैंडी फ्लाई। जीआरडी मुख्यतः प्रभावित करता है। 125 का राइट जवाब आप सभी को देना है आंत को। और युगलिना में गति का अंग क्या होता है? तो 126 का राइट जवाब हो जाएगा फ्लैजेलम। अमीबा में गति होती है। 127 का राइट जवाब आप लोगों को देना है तो कूटपाद से, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं पैरामीशियम को सामान्यतः कहा जाता है। 128 का राइट जवाब हो जाएगा स्लीपर एनिमल क्यूल। ठीक है। एस्प्रिगल्स किस समूह का सदस्य है? 129 का राइट जवाब आप सभी को देना है कवक है। आगे बात करेंगे पेनिसिलियम से प्राप्त होता है, सभी को पता है। 130 का राइट जवाब हो जाएगा पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 131 साइक्रोमाइसेस सेरेविसिया जो है ये सामान्य नाम किसका है? आप सभी को इसका राइट जवाब देना है जल्दी से। क्या होगा इसका नाम? पहली बात तो नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। ये कुछ कठिन क्वेश्चन भी हमने इसमें शामिल कर लिया, इसीलिए कर लिया ताकि मान लीजिए हो सकता है एग्जामिनर कुछ कठिन क्वेश्चन बना दे तो आप लोग उसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। 131 का राइट जवाब हो जाएगा ईस्ट। कवकों द्वारा उत्पन्न पौधे का रोग है। 132 का राइट जवाब क्या होगा? वो हो जाएगा रस्ट रोग। आगे बात करते हैं कवकों का लाभ क्या है? 133 का राइट जवाब हो जाएगा एंटीबायोटिक उत्पादन में। शैवालों का प्रमुख आर्थिक महत्व क्या है? तो 134 का राइट जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन के उत्पादन में। भूरे शैवालों से प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं? 135 का राइट जवाब हो जाएगा एल्जियम। और कैरेजिनन प्राप्त होता है। 136 का राइट जवाब हो जाएगा लाल शैवाल से। आगे बात करते हैं शैवालों का अत्यधिक संवर्धन जल में उत्पन्न करता है। 137 का राइट जवाब हो जाएगा शैवाल प्रस्फुटन। आगे बात करेंगे जैव उर्वरक का उदाहरण है। 138 का राइट जवाब हो जाएगा एजोटोबैक्टर। और एजोटोबैक्टर जीवाणु का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। जैव कीटनाशी का उदाहरण है। 140 का राइट जवाब हो जाएगा बैसिलस थुरिंजिएंसिस। अवशिष्ट जल शोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 141 का राइट जवाब हो जाएगा आपका सूक्ष्म जीव। अगला है 142 बायो रिमेडिएशन का अर्थ क्या होगा? तो 142 का राइट जवाब आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा? सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण। और 143 की बात करते हैं एचआईवी मुख्यतः किस प्रकार का वायरस है? तो 143 का राइट जवाब हो जाएगा रेट्रो वायरस है। और एचआईवी में आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। तो 144 का राइट जवाब हो जाएगा आरएनए। 145 की बात करेंगे एचआईवी द्वारा प्रभावित प्रतिरक्षा कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? तो 145 का राइट जवाब हो जाएगा CD40 कोशिकाएं। और एड्स के निदान में
वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण का उपयोग किया जाता है। 146 का राइट जवाब हो जाएगा पुष्टि हेतु। आगे बात करेंगे 147, HIV संक्रमित माता से शिशु में संक्रमण हो सकता है। 147 का राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। और एड्स के बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। 148 का राइट जवाब हो जाएगा जागरूकता एवं सुरक्षित व्यवहार। 149 विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 149 का राइट जवाब हो जाएगा 1 दिसंबर को, याद रखिएगा, ठीक है। 150 पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 150 का राइट जवाब हो जाएगा सूक्ष्म जीव। तो साथियों ये थे 150 क्वेश्चन, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा करिएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। हमने इसको बहुत मेहनत से बनाया था और ये हमने आपको कंटेंट दिया है, और कोशिश करिएगा प्रोनाउंसिएशन में कोई त्रुटि हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा। बाकी आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते रहेंगे, आपको जितना बन सकेगा उतनी मेहनत करवाएंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।